अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमने रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में और सेपरेट करना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूँ। स्टूडेंट्स, एग्जांपल जो कि है एग्जांपल नंबर 3, कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन 9/4 टू डेसिमल। तो स्टूडेंट्स, ये जो है क्वेश्चन, ये 3 to 4 बार 2 to 3 बार डिवाइड करने से इसका आंसर आ गया है, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट, जिसका आंसर 2 to 3 बार या 4 बार डिवाइड करने पर भी आंसर ना आए, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 4 है, ये क्वेश्चन है, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज कि ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं आया, ये आंसर कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है 5/7। तो स्टूडेंट, इसको हमने सबसे अंदर नोमिनेटर आ गया एंड बाहर डिनोमिनेटर आ गया। तो स्टूडेंट 0.1 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 5 था, तो 7 बड़ा है 5 से, तो इसलिए हमने साथ 0 एंड पॉइंट लगाया। तो इधर अब हम 0 लगा सकते हैं, तो इधर हमने 0 लगाया, तो 7 का टेबल 7 तक बार हम पढ़ेंगे तो फिर आएगा 49। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आंसर 749। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ 50 में से माइनस करना है 49 को, यहाँ आ जाएगा 1 एंड 0 पॉइंट इसलिए लगाया कि हम यहाँ पर अब 0 जितने चाहें वहाँ हम लगा सकते हैं। तो अब हम 0 लगा देंगे। तो अब 7 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 10 आ जाए, तो 7 1 ज़ा 7 ही पढ़ेंगे बिकॉज के 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा, तो इसलिए 7 1 ज़ा 7 एंड इधर आ जाएगा 7। तो 10 माइनस 7 आएगा 3, 10 माइनस 7 आ जाएगा 3 स्टूडेंट्स। तो अब 7, अब फिर इधर एक और 0 लगा देंगे। अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 30 आ जाए। 7 4 ज़ार 28 होता है, तो अब हम इधर लिखेंगे 428 क्योंकि बिकॉज 7 5 ज़ार 35 होगा, तो इसलिए 28 ही लिखेंगे बिकॉज कि यहाँ पर ये 35 बड़ा हो जाएगा 30 से। तो अब 30 माइनस इधर आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स, इधर ही हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे बिकॉज यहाँ पर डॉट्स लगा देते हैं कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग, के जो जिसका प्रॉपर आंसर नहीं आता उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे कि अभी हम इधर लिखेंगे 5/7 इज इक्वल टू 0.714 एंड डॉट डॉट। तो स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टी। चलें तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 3/5। 3/5। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा कि डिनोमिनेटर जो ऊपर है, डिनोमिनेटर वो अंदर एंड नोमिनेटर बाहर, नोमिनेटर अंदर एंड डिनोमिनेटर बाहर। 3 5। तो स्टूडेंट्स, ये अभी इधर भी हम 0 एंड पॉइंट लगा लेंगे बिकॉज के ये 5 3 से छोटा है। इधर हम लगा देंगे 0। 5 का टेबल कब कहाँ तक पढ़ें कि 30 आ जाए। 5 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो 30 आ जाएगा। 5 6 ज़ार 30। तो स्टूडेंट्स 30 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आया है क्वेश्चन, इसका आंसर आया है टर्मिनेटिंग में। तो हम लिखते हैं इधर आंसर 3/5 इज इक्वल टू 0.6 एंड स्टूडेंट्स अभी इधर हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, वो है 6/7। 6/7। 6/7। तो स्टूडेंट्स, इसको नोमिनेटर अंदर एंड डिनोमिनेटर बाहर, ठीक है, 6 एंड 7।
तो स्टूडेंट्स अब हम इधर ज़ीरो एंड पॉइंट लगाएंगे बिकॉज के 7 बड़ा है 6 से। तो अब हम 7 अभी हम ज़ीरो लगाएंगे एंड अब हम पढ़ेंगे, अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 8 ज़ार 56, तो इधर लिखेंगे 56, 7 8 ज़ार 56, बिकॉज अगर इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो फिर 60 से बड़े वो आ जाएंगे नंबर। तो अब 60 माइनस 56 आ जाएगा 4 एंड इधर अब ज़ीरो लगा देंगे। तो एंड 7 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21 एंड 7 4 ज़ार 28 एंड 7 5 ज़ार 7 ज़ार 49 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम अब 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे जो कि आएगा 35। तो स्टूडेंट्स अब 40 माइनस 35 करेंगे तो इधर आ जाएगा 5 एंड इधर 0। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम 7 का टेबल पढ़ेंगे फिर से। अब हम पढ़ेंगे 7 तक बिकॉज कि अगर हम 8 तक पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा, तो हम 7 तक पढ़ेंगे आ जाएगा 49। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस 50 माइनस 49 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो कि स्टॉप नहीं होता, जो कि जिसका आंसर चलता ही चला यानी कि चलता ही जाता है, इसका आंसर कभी नहीं आएगा। तो 6/7 इज इक्वल टू 0.857 डॉट। एंड स्टूडेंट्स इसका आंसर में हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग लिखना लाजमी है, ये हमने ज़रूर लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग। चलें स्टूडेंट्स ये हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलें स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 जो कि है 2 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हमने रैशनल से पहले तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड ये डिनोमिनेटर अंदर एंड डिनोमिनेटर बाहर। तो इधर हम 0 पॉइंट लगा लेंगे बिकॉज 7 बड़ा है इससे 2 से, तो इधर हम 0 लगा लेंगे। तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 20 आ जाए। 7 2 ज़ार 14 करेंगे बिकॉज के अगर हम 7 3 ज़ार करेंगे 21 आ जाएगा। तो 7 2 ज़ार 14, अब 20 माइनस 14 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6 आंसर आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम दोबारा 0 लगाएंगे तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 60 आ जाए। तो हम 7 7 ज़ार 49 होता है, 7 8 ज़ार 56, 7 8 ज़ार 56। तो स्टूडेंट्स अब 60 माइनस 56 करेंगे तो 4 आ जाएगा एंड अब इधर फिर 0 लगाएंगे। तो उसके बाद 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 40 आ जाए। तो 7 5 ज़ार 35, तो 7 5 ज़ार पढ़ेंगे बिकॉज अगर 7 5 ज़ार 35 एंड 7 6 ज़ार करेंगे तो वो 42 बन जाएगा। तो 7 5 ज़ार 35। स्टूडेंट्स 40 माइनस 35 करेंगे तो इधर आ जाएगा 5। स्टूडेंट्स इधर ही हम क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे बिकॉज ये क्वेश्चन भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इधर हम इसका आंसर लिख देंगे 2/7 इज इक्वल टू 0.2285 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन। चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 3/8। तो सबसे पहले हम 0 पॉइंट लगा दिया, उसके बाद इधर भी 0 हमने लगा दिया क्योंकि ये 8 छोटा था 3 छोटा था 8 से। तो अब हम 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 30 आ जाए। तो वो है 3 तक के 24 आएगा बिकॉज अगर हम 4 तक पढ़ेंगे तो वो 35 आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो अब इधर 30 माइनस 24 करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 6 एंड 6 के बाद इधर हम एक और 0 इधर एक और नहीं 0 लगा देंगे। तो 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 60 आ जाए। 8 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा। अगर 8 तक पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए 8 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा। तो अब 60 माइनस 56 तो आंसर आता है 4 एंड 0 लगाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो अब 8 का टेबल अगर हम 5 बार रीड करेंगे तो 5 बार रीड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। 8 5 ज़ार 40। एंड स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग में। तो इधर हम लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 8
इज इक्वल टू 0.375। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन आएगा टर्मिनेटिंग। चलें तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि है 8/5। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 8/5। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, नोमिनेटर अंदर एंड डिनोमिनेटर बाहर। तो 8 सही लिखे ना, हाँ सॉरी सही लिखा मैंने। तो इधर लिखेंगे हम पहले तो ये उसके बाद इधर लिखेंगे 8 एंड इधर 5। तो 5 1 ज़ार 5 एंड स्टूडेंट्स इधर रह जाएगा 8 - 5 करेंगे तो रह जाएगा 3। तो 3 अगर हम इधर पॉइंट लगा के इधर 0 लगा देंगे तो अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 30 आ जाए। 5 6 ज़ार 30 होता है। तो स्टूडेंट्स 30 आ गया एंड ये आ गया 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन भी इसका भी आंसर भी टर्मिनेटिंग में ही आया। तो अब इसका आंसर लिखते हैं 8/5 इज इक्वल टू 1.6 एंड स्टूडेंट्स इधर हमने लिख देना टर्मिनेटिंग। चलें तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब चलें तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इस क्वेश्चन 2 में भी हमने रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है जैसे क्वेश्चन 1 में किया था एंड उसमें हमने सेपरेट किया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को, और इसमें हमने सेपरेट करना है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को। चलें तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है 3/7। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे 3 एंड इधर 7 नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इधर हम 0 पॉइंट लगा लेंगे बिकॉज 0 आप साथ ही लगा लेंगे नहीं ताकि फिर ना प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब बिकॉज 3 का लेस देन था 7 से, इसलिए हमने अब 0 लगाने के लिए हमें 0 एंड पॉइंट लगाना पड़ा। तो अब हमने इधर 0 लगा दिया। तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 30 आ जाए। तो 7 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ेंगे तो आएगा 24 और 28। 7 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 28। तो स्टूडेंट 30/28 क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट इधर एक और 0 लगाएंगे हम। तो अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 20 आ जाए। 7 का टेबल अगर हम टू टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 14, बिकॉज अगर हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 21। तो 14 अब 20 -14 ये आ जाएगा 6 एंड इधर हम एक और 0 लगा देंगे। तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 60 आ जाए। तो 7 का टेबल अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 56। तो इधर हम लिखेंगे अब 56 स्टूडेंट्स। तो अब 60 - 56 करेंगे तो आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स अब इधर एक और 0 लगाएंगे। तो अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि वो इधर 8 लगाना तो मैं भूल गया सॉरी। एंड कितने बार पढ़ें 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कितनी बार पढ़ें कि 40 आ जाए। अब 7 का टेबल एंड 35 आएगा इधर। अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। 7 5 35। तो अगर हम 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा वो 42, इसलिए हमने 5 टाइम्स तक पढ़ा है ताकि इधर आएगा 35 एंड 40 - 35 आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स अब इधर फिर से 0 लगाएंगे। अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 50 आ जाए। 7 7 आर 49। तो 49 इधर हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इधर आ जाएगा 1 एंड इधर फिर 0 लगाएंगे तो 7 1 ज़ार 7 ये इधर लिखेंगे हम 1। तो इधर लिख दिया 1 एंड इधर 7। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा क्वेश्चन है इधर इधर आ जाएगा 10 - 7 करेंगे तो आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है रिपीटिंग में ये बार बार रिपीट हो जा रहा है। ये बार बार यानी कि चला जा रहा है, ये भी ये डिवाइड होता जा रहा है। तो इसलिए इसको लिखेंगे हम रिपीटिंग में। तो 3/7 इज इक्वल टू 0.428571। तो इधर हम लिख देंगे रिपीटिंग।
चैनल स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है 4 डिवाइडेड बाय 5, जो कि है 4 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। डिनोमिनेटर अंदर एंड डिनोमिनेटर बाहर, तो 4 एंड ऐसे 5। तो स्टूडेंट्स अब हम इधर लिखेंगे, इधर 0 एंड इधर पॉइंट लगाएंगे बिकॉज के 4 छोटा है 5 से, तो इधर हम 0 लगा सकते हैं अब 4 के साथ। तो 4 का टेबल कितनी दफ़ा कितने टाइम्स पढ़ें कि 40 आ जाए। तो 5 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ें कि 40 आ जाए। 5 8 जार 40 होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन जो है ये है नॉन रिपीटिंग। ये क्वेश्चन यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। तो इसका इधर हम इसका आंसर लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.8 एंड नॉन रिपीटिंग। तो चलें स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 6 डिवाइडेड बाय 8। 6 डिवाइडेड बाय 8 क्वेश्चन 3 सॉरी 6 डिवाइडेड बाय 8। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 6 एंड 8। चलिए स्टूडेंट अब 8 बड़ा है 6 से, तो इधर हम 0 एंड पॉइंट लगा लेंगे। तो अब इधर हम 0 लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 60 आ जाए। तो 8 का टेबल अगर हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 56। तो 60 माइनस 56 आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट उसके बाद इधर हम 0 लगा लेंगे। एंड 8 का टेबल अगर हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 40। 8 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो आ जाएगा 40। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन भी है नॉन रिपीटिंग। 6 by 8 is equal to 0.75 एंड स्टूडेंट्स लास्ट में हमने लिख देना है सॉरी नॉन रिपीटिंग। ओके नॉन रिपीटिंग चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाय 12। क्वेश्चन नंबर 4 है ये 11 डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 11 डिवाइडेड बाय 12। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन। तो इधर लिखेंगे 11 एंड 12। तो स्टूडेंट्स 12 बड़ा है 11 से, तो इधर हम 0 एंड पॉइंट लगा लेंगे। तो 12 का टेबल इधर हम एक और 0 लगा लेंगे। 12 का टेबल अगर हम 12 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि 110 आ जाए। 12 का टेबल अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा, इधर अगर आपसे सिंपली सोल्व ना हो तो इधर आप साइड पर रफ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 12 का टेबल अगर हम पढ़ें 9 बार तो आएगा 9 2 ज़ार 18 8 1 कैरी 9 1 9 एंड 10 108। तो स्टूडेंट्स अब इधर आ जाएगी लिखेंगे हम 108। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि कुछ स्टूडेंट्स को वो टेबल्स नहीं आते, तो वो साइड पर मल्टीप्लाई करके ऐसे भी आंसर कर सकते हैं अपना क्वेश्चन का। तो इसलिए इधर हम लिखेंगे 9 एंड 108 एंड इधर से कैरी लेंगे हम। तो 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इधर से हम कैरी लेंगे तो इधर हो जाएगा 0 एंड इधर हो जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस किया तो आ जाएगा 2 एंड इधर जब 0 रह गया तो इधर से कैरी लेंगे जो कि आएगा इधर से कैरी लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0 0 माइनस 0 हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो इधर आ गया 2। तो स्टूडेंट्स अब हम इधर 0 लगा देंगे। तो 12 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ें कि 20 आ जाए। तो ये हम 1 टाइम पढ़ेंगे सिर्फ बिकॉज के 12 टू द 24 हो जाएगा। तो इसलिए 12 एंड स्टूडेंट्स अब 20 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 8 आंसर। तो इधर हम लगाएंगे 0। ठीक है, तो अब 12 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 80 आ जाए। तो अगर हम 12 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें, अब हम साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 डिवाइड बाय 12 का टेबल अगर हम पढ़ें 6 टाइम्स तो 6 2 ज़ार 12 2 1 कैरी एंड 6 1 6 एंड 1 7 72। तो
अगर हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे 12 का टेबल तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 6 टाइम्स पढ़ेंगे ओनली। तो 72 स्टूडेंट्स, अब हम इधर इधर 80 - 72 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी रिपीटिंग है, तो हम इधर लिखेंगे इसका आंसर 11/12 इज इक्वल टू 0.916। इधर लिखेंगे हम रिपीटिंग, बिकॉज के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो ही जा रहा है, तो इसलिए हम इधर लिखेंगे रिपीटिंग। चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 1/7। तो ये नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 जो कि है 1/7। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 और 7, तो इधर 0 और 1 पॉइंट लगा लेंगे, बिकॉज कि ये 1 7 से छोटा होता है, तो अभी हम इधर 0 लगा सकते हैं। हम 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 10 आ जाए 7 1 टाइम्स, बिकॉज के 7 अगर 2 टाइम पढ़ेंगे तो आ जाएगा 14। 7 1 ज़ार 7। अब 10 - 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 एंड फिर 0 लगाएंगे। तो उसके बाद 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 30 आ जाए। 7 का टेबल अगर हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 28। तो इधर लिखेंगे हम 28 एंड स्टूडेंट्स 30 - 28 करेंगे तो आ जाएगा 2 एंड इधर हम 7 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 14। 7 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 14। तो 20 - 14 आ जाएगा 6 एंड स्टूडेंट्स अगर हम 7 का इधर 0 लगा लेंगे एंड 7 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ें कि 60 आ जाए। तो 7 का टेबल जब हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 56। तो 60 - 56 आ जाएगा 4 एंड फिर 0 लगा लेंगे हम। तो 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें कि आ जाए 40। तो अब हम 7 का टेबल 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 7 का टेबल अब हम पढ़ेंगे 5 टाइम्स, 35 आ जाएगा इधर। तो स्टूडेंट्स अब आएगा नीचे 40 - 35 आ जाएगा 5 एंड इधर 0 लगाएंगे। तो इधर अब हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे 7 का टेबल तो आ जाएगा 49। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये है रिपीटिंग, तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर लास्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। तो सॉरी, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.1428 एंड 7। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 8/9। क्वेश्चन 6 जो कि है 8/9। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 8 नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इधर हम 8 9 से बड़ा है तो 0 एंड पॉइंट लगा लेंगे, तो 9 इधर हम 0 लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम कितने टाइम्स 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 80 आ जाए। इधर आ जाएगा 72। अगर हम इधर 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 72। तो स्टूडेंट्स अब इधर 18 - 72 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। तो उसके बाद 8 फिर वही ये भी क्वेश्चन रिपीटिंग है, तो स्टूडेंट्स हम इसको इधर ही स्टॉप कर देंगे। तो इधर इसका आंसर लिख देंगे 8/9 इज इक्वल टू 0.8 एंड इधर हम लिख देंगे रिपीटिंग REPEATING रिपीटिंग क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी रिपीटिंग है। चलें, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।